ये कब हुआ है? डैडी बच्चों, नैन्स को पानी पूरी करो। गो 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 पानी पूरी नैन्स। गो कम कम। पानी पूरी नैन्स। पानी पूरी? हैरी पॉटर डैडी, कैरन ने सिखाया। अरे हाँ कैरन, हाँ वो कहाँ, तुम्हारा पति कहाँ है कैरन? मैं अकेले आई हूँ डैडी, और वो अपनी तीसरी बीवी के साथ बिजी है। एनीवे, एसी ऑन कर देना और बच्चे को लेके आना। हाँ अरे ओ इधर इधर इधर, चलो चलो बेटा। शेयर्स के भाव नहीं बढ़ेंगे, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, खुद शेयर मार्केट के एक्सपर्ट मिस्टर हर्षद अग्रवाल कह रहे हैं। वरना अभी ने जो कहा ना सब सही है। जो भी टिप ज्योति ने आपको दी है ना, वो शेयर्स के भाव मुझे नहीं लगता कि अब बढ़ेंगे। और एक और बात कि वो सारी टिप मैंने ज्योति को दी थी। मुझे पता था कि ये जो सारे शेयर्स है ना, वो कहते हैं ना, वो आप फंसजा टाइप के शेयर होते हैं। मतलब वो होते हैं ना कि मार्केट में इनकी टिप बहुत घूमती। हर दूसरा आदमी आपको बोलता है कि ओ भाई साहब, ये वाला शेयर है ना, वो ले लेना, ये 1 रुपए का है, 20 रुपए हो जाएंगे। लेकिन ये सब ट्रैप है, ट्रैप में फंसना नहीं। भाई मान लो कि आप लोगों ने गलती से ये शेयर ले लिए, तो जैसे भी थोड़ा मुनाफा हो ना, तुरंत बेच देना चाहिए। मैंने मेरे क्लाइंट को यही सलाह दी कि भाई बेच दो, लेकिन हमारे से भूल क्या हो गई कि मैंने ज्योति को नहीं कहा कि वो आप लोगों को बोल दे कि भाई ये शेयर बेच दो। तो ये गलती मेरी है, जो सजा देनी है ना आप मारे को दो। हर्षद, ये क्या बोल रहे हैं आप? इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने आप लोगों को गलती दी, इन्होंने कहा था मुझे कि सारे शेयर्स बेच दो, मैंने ही नहीं बेचे, मेरा कसूर है सारा। मैं ही ओवर कॉन्शियस हो गई थी। क्या? कॉन्फिडेंट। हाँ भाई, सेम टू सेम। ये क्या नाटक है? मेरा सुपरहिट नाटक भाग भद्र कांता भाग। क्या मारेंगे? अरे वो आप लोग इतने गुस्से में थे और ज्योति बहन को थोड़ा सा समय चाहिए था, इसलिए मैंने अपने नाटक का ये गेटअप उनको करवाया। लेकिन पता था हमें कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ये नाटक नहीं है, इसीलिए हम सब ने मिलकर हर्षद भाई से बात की, उन्हें समझाया और उन्हें यहाँ लेकर आए। हम सबने मिलकर मतलब? हम सबने मतलब दक्कू भाई, राज और मैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि भूल हुई है, लेकिन अकेली ज्योति की भूल नहीं है, ये आप लोगों की भी भूल है। अब ये शेयर बाजार है यार, ये कोई वो जुआ खाना या कैसीनो थोड़ी है। अभी किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, और ये काम एक एक्सपर्ट का होता है। और कोई आम एक्सपर्ट नहीं, बल्कि ऐसा एक्सपर्ट जिसे शेयर मार्केट की सिर्फ नॉलेज नहीं हो, बल्कि इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस भी हो, जैसे कि हमारे हर्षद अग्रवाल। लेकिन अभी अभी आपने कहा ना कि ज्योति जी ने जो शेयर की टिप दी थी वो आपके कहने पे दी थी। आप कैसे एक्सपर्ट हैं? अपने क्लाइंट के पैसे ऐसे डूबते हुए शेयर्स पे लगवा रहे हैं। सही बात है। अरे बात सही है, बिल्कुल सही है। क्या है ना कि हम लोग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वहां पे मजबूर हो जाते हैं। जहाँ पे क्या है, वो क्लाइंट हमें बोलता है कि हमें इन्वेस्ट करना है, और वो भी तब जब शेयर बाजार एकदम ऊपर हो, और उसमें भी जो शेयर के भाव कम हो ना, उसमें इन्वेस्ट करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन शेयर्स के भाव कम हो वो कंपनी खराब होती है। क्या कभी कभार होता है कि कोई कंपनी अपना मैनेजमेंट चेंज करती है, उसमें सुधार करती है, तो वो लॉस से प्रॉफिट में आती है, तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लगती है, समझे। मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने हमारे को फोर्स किया, इसलिए मैंने उनको ये सब शेयर्स लेने की सलाह दी। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि ये सारे शेयर में गड़बड़ है, तब मैंने उनको सलाह दी कि भाई तुरंत बेच दो। इसीलिए वो सब लोग आज नुकसान से बच गए। वो लोग नुकसान से इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने हर्षद अग्रवाल जैसे एक्सपर्ट आदमी की एडवाइस ली, जिन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज है, जबकि आप लोगों ने ज्योति अग्रवाल से इंफॉर्मेशन ली, जो खुद इनएक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के बारे में। आई एम सॉरी ज्योति भाभी, नहीं, अब बराबर बोल रही हो। हम आधी इंफॉर्मेशन के साथ जब किसी चीज में घुसते हैं ना, तो खुद तो मुसीबत में फंसते हैं,
साथ में कितने और लोगों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है उसका हम क्या करें? और अभी तो ये कह रहे हैं कि जो शेयर पे हमने पैसे लगाए हैं वो शेयर बढ़ने वाले नहीं है, तो बताएं हम क्या करें? मेरी बात और हमारा लॉस कौन भरेगा? देखिए, वो आपके सारे लॉस की भरपाई मैं करूंगा। हाँ, कल परसों जैसे भी मौका मिले ना, आप अपने शेयर्स बेच दीजिए, ठीक है? और जो भी लॉस है ना, वो सब मैं भरूंगा। और उसके बाद आपको ऐसे इन्वेस्ट करवाऊंगा ना कि ये जो आपका लॉस हुआ है ना, वो कवर हो जाए। उसके बाद मुनाफा शुरू हो जाएगा, और जब आपका मुनाफा शुरू हो जाए तब पैसे मुझे वापस लौटा देना, है कि नहीं? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम रुकने के लिए तैयार है। क्यों? पर एक सेकंड, बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। गलती अगर ज्योति भाभी से हुई है तो साथ साथ आप लोगों से भी हुई है। इसलिए आप लोगों को स्कूल के पेरेंट ग्रुप पे एक वीडियो बनाकर डालना होगा, जिसमें आप लोग कहेंगे कि ज्योति अग्रवाल ने आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है, और जो भी आप लोगों का लॉस हुआ है उसकी भरपाई ज्योति अग्रवाल के हस्बैंड हर्षद अग्रवाल करने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, अगर आप ये सब करने के लिए रेडी है तो हम लोग वीडियो बना देंगे। हाँ, थैंक यू। ठीक है। ज्योति जी, माफ कर दीजिए, हमसे ज्यादती हो गई। वो क्या है ना, शेयर के लॉस की वजह से परेशान थी, और मिसेस चोपड़ा ने इतना उकसाया कि मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। माफ कर दीजिए, मैं ग्रुप से सारे वीडियो डिलीट करवा दूंगी। थैंक यू। और हर्षद भाई इंश्योर करेंगे कि आप लोगों की आगे की जो भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है ना, वो सुखद रहे। हाँ, क्योंकि आज के बाद अब सबको मिलेगा शेयर मार्केट का एक्सपर्ट एडवाइजर। एक्सपर्ट एडवाइजर, हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब मारे हर्षद। वो सब तो ठीक है हर्षद जी, अब हम चलते हैं। मैं आपको कल फोन करूंगी, और अब से हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर होंगे हर्षद जी। हाँ, कभी भी सेवा का मौका दीजिए बस। थैंक यू। ज्योति बहन, सो सॉरी। नहीं हमारी भाभी, आपको थैंक यू ये इन सब के लिए। वंदना भाभी, आपने बचा Thank लिया। आपके ऊपर मैं एक नाटक लिखूं। सॉरी, मिसेस चोपड़ा के सामने अपने आप को ज्यादा काबिल करने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कर गई। सॉरी। इट्स ओके ज्योति भाभी, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, पर एज अ फ्रेंड कुछ तो बोलूंगी मैं। हाँ। देखिए, मैं सही हूँ, मैं काबिल हूँ, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फलाना से ज्यादा सही हूँ, मैं ढिमकाना से ज्यादा काबिल हूँ, जब हम ऐसे कंपैरिजन में पढ़ते हैं ना, अक्सर तभी गलतियां करते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और किसी से कंपैरिजन में मत पड़िए, ओके? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। नहीं मतलब आज तो ये सब करके मैंने सबक सीख लिया। ऐसे आधा अधूरा और उधार का ज्ञान लेकर ना आप अपनी काबिलियत साबित नहीं कर सकते। बंदर एक चीते से रेस में नहीं जीत सकता, लेकिन वही बंदर पेड़ पे चढ़ने में चीते को मात दे सकता है, क्योंकि वो उसकी काबिलियत है। वैसे ही मैं भी ना अब अपनी काबिलियत पे फोकस करूंगी, ऐसे किसी के भी साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगी कभी भी। अरे बाप रे, मतलब अभी तू पेरेंट्स एसोसिएशन में पेड़ पे चढ़ने की कंपटीशन करेगी? और वो क्या नाम उसका, मिसेस चोपड़ा, उसको गिराने का मस्त आइडिया है। पेड़ पे से ऐसा गिराना उसको। हर्षद भाई, नहीं हर्षद, मैं आज के बाद किसी को गिरा कर नहीं, लेकिन अपने आप को उठा कर आगे बढ़ूंगी। वंदना भाभी, थैंक यू। अपने पति देव को बोलिए। चलिए। बावरी है। अब इस बावरी को कैसे समझाऊं कि थैंक यू का असली हकदार कौन है? नहीं हर्षद भाई, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि माना ज्योति भाभी से भूल हुई है, लेकिन वो भूल शायद इसलिए हुई है कि वो अपने आप को साबित करना चाहती है ना, एक सोशल रिकॉग्निशन चाहती है। तो आप उन्हें समझिए और सिचुएशन को प्यार से हैंडल कीजिए, और आप मान गए, बस इतनी सी बात। आपने भी यार कमाल का सुझाव दिया था हमारे को। अभी मैं सबके लॉस भर दूं और फिर उन्हें अपना क्लाइंट बना के सही इन्वेस्टमेंट की ओर मोड़ दूं, है ना?
ये सुझाव भी इनको परम पूज्य वन्ना भाभी ने दिया होगा, है ना राजेश भाई? हाँ मतलब जिसने भी दिया हो, हर्षद भाई ने वो सुझाव माना और उसे इम्प्लीमेंट किया, ये भी तो है। हर्षद भाई माना आपको लॉस हुआ है, लेकिन इतना समझिए कि आपने ज्योति भाभी के मन में जो इज्जत कमाई है, उन्हें जो विश्वास दिलाया है, वो इस लॉस से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि ज्योति भाभी अब समझ गई है कि उनका पति उन्हें भले ही धुतकारता, लेकिन समय आने पर उनके साथ खड़ा भी रहता है। चलिए घर चलते हैं। हेलो। क्या हुआ पट्टे, तू हंस क्यों रहा है? ये राजेश भाई भी कसम से कितने बोले यार, तो सच में ऐसा मान रहे कि ज्योति का साथ देने के लिए मैंने उसकी बेवकूफी से हुए नुकसान को बर्दाश्त किया। मतलब क्या मतलब? शेयर बाजार का आदमी हो बे। देख, अगर इसी तरह नए क्लाइंट को नुकसान हुआ और शेयर बाजार छोड़कर चले गए तो क्या होगा? शेयर बाजार इन्वेस्टर खोएगा ना, शेयर बाजार इन्वेस्टर खोएगा तो क्या होगा? हमारे जैसे एक्सपर्ट एडवाइजर को बिजनेस कहां से मिलेगा? समझा? इसीलिए मैंने नुकसान सहा, समझा, ताकि लोगों का शेयर बाजार पे भरोसा बना रहे। मतलब तू अच्छा पति होने का नाटक कर रहा था। रुक, अभी ये बात राजेश भाई को बताता हूँ। अबे क्या है? तेरे को भी नुकसान हुआ है ना? Yes. कवर करना नहीं करना? चुपचाप बैठा रहो ना, दुक्का मारूंगा तेरे को। तू गुम्बो खाई गुम्बो। Saki, will you be my Valentine? 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 पहले मैंने प्रपोज किया है। Saki will be my Valentine. No, Saki will be my Valentine. Saki मेरे है। Saki मेरी है। Saki मेरे है। Saki मेरी है। नहीं Saki मेरे। Saki मेरे है। डैडी प्लीज हेल्प, डैडी सखी मेरी है। सखी तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। सखी मेरी है। अब राज, राज किसे पीट रहे हो सपने में? राज किसे पीट रहे हो सपने में? क्या क्या बोलोगे? उन दो जोकरों को। फिर आ गया ये वैलेंटाइन डे। बंदूक पता है, दो जोकर सखी को प्रपोज करते करते लड़ रहे थे। हिम्मत देखो दोनों की। दोनों कह रहे थे कि सखी मेरी है, सखी मेरी है, सखी मेरी है। सपना था राज। देखो 4:30 बज रहे, सुबह के सपने सच होते हैं। नॉनसेंस। हाँ? तो पता नहीं कहां से ऐसे कमाल कमाल के सपने ढूंढ के लाते हो तुम। दो जोकर सखी को प्रपोज कर रहे हैं और लड़ रहे हैं मेरी है। हद है। अरे लड़के तो छोड़ो, यहाँ सखी मैडम अपने दोस्तों से भी नहीं मिल रही है, ना बात कर रही है। गुनगुन बता रही थी कि उनके फ्रेंड्स की जितनी भी आउटिंग होती है ना, सखी उसमें जाती ही नहीं है। एक स्पेशल वैलेंटाइन तो दूर की बात है, उसका जो सबसे अच्छा दोस्त था विवान, वो भी उसकी लाइफ से गायब हो गया। इतना रिलीव दिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी ना कभी कोई ना कोई आएगा सखी की लाइफ में, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट राज। पर फिलहाल वो अकेली है, और सच कहूं तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है। क्यों? ये वैलेंटाइन्स आता है ना, तो अकेले लोगों को और अकेला महसूस कराता है। पता चला वैलेंटाइन डे पे भी वो ऐसे सोलो डेट पे जा रहे। बोलो। तुम सोलो। लाइट।
गुड मॉर्निंग सखी। तो क्या प्लान है आज का? हाँ? मेरी जर्नलिस्ट बेटी आज क्या कमाल दिखाने जा रही है? तो बताइए, कैसे हुई आपकी पहली मुलाकात? पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि आपको प्यार हो गया है? आपने जिससे प्यार किया, कभी उसने आपका दिल तोड़ा है? आपके प्यार का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए। इस वैलेंटाइन आप अपने प्यार को क्या सरप्राइज देने वाले हैं? एग्जैक्टली। मेरी भी समझ में एग्जैक्टली ये नहीं आता कि ये प्यार और मोहब्बत के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है क्या? वैलेंटाइंस आया नहीं कि सबको प्यार के बारे में ही बातें करनी होती है। न्यूज पोर्टल न्यूज छोड़कर दिलों की बातें करने लग जाते हैं। व्हाट इज दिस फिक्सेशन विद वैलेंटाइंस डे? ये क्वेश्चन है। जो सवाल मैंने आपको पूछे वो मुझे मेरे न्यूज पोर्टल वालों ने भेजा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मेन इश्यूज भूलकर वैलेंटाइंस डे के ऊपर एक वीडियो बनाऊं इन एन इंटरेस्टिंग लाइट। सो बेसिकली मैं, जिसका खुद का वैलेंटाइन से कोई लेना देना नहीं है, वो वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में लोगों की इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज कवर करेगी। एनीवे, काम है तो करना पड़ेगा ही। बट सखी, प्यार इंपॉर्टेंट है। हाँ, I mean, सिर्फ किसी इंसान के साथ होना चाहिए ये नहीं है। मतलब प्यार हर चीज के साथ होना चाहिए। मतलब फैमिली के साथ भी तो प्यार का ही रिश्ता होता है ना। हाँ। दोस्तों के साथ प्यार का रिश्ता होता है। आपके काम के साथ प्यार का रिश्ता होना चाहिए। हाँ, काम। क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तब फिर वो तो बोरिंग, मोनोटोनस नहीं लगता। हर दिन आपको वो उतनी खुशी देती है। प्यार आपको खुश रखता है, आपको पॉजिटिव रखता है। और किसने कहा तुमसे, हेलो, कि तुम्हारा कोई वैलेंटाइन नहीं है? वैलेंटाइन इज अबाउट लव ओनली ना। तो यहाँ तो 3 वैलेंटाइन है तुम्हारे। मैं हूँ, मम्मा है, अथर्व है, तुम्हारे परमानेंट एंड फॉरएवर वैलेंटाइन। अरे क्या बात है, देखिए। हाँ, हमारे घर में कलाकार देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डैडी। मेरे तो 3 परमानेंट वैलेंटाइन्स हैं। बुढ़ी हो जाऊंगी ना, तब भी आप लोगों के साथ ही रहूंगी। पूरी जिंदगी साथ में वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते रहेंगे। इट वुड बी परफेक्ट। एनीवे, लेट हो रही हूँ। गोइंग टू कॉज सम लव स्टोरीज। बाय। इंपॉर्टेंट पेपर। बाय। क्या? क्या केचप खा रहे नाश्ते में? हाँ। कॉलेज के पहले दिन ही पता चल गया था दैट ही इज द वन। हम तो 3rd स्टैंडर्ड से ही साथ में थे। 8 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि यही है वो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला हूं। That's nice. सखी, what? तू हमारा इंटरव्यू नहीं लेगी और तू क्या इन लोगों के साथ टाइम पास कर रही है?
चल, यू नो व्हाट, तू हमारी लव स्टोरी की सबसे बड़ी विटनेस है, यू नो दैट राइट? और तेरे प्रेजेंस की वजह से ही तो हमारा लव और भी स्ट्रांग हो गया है। Oh God, I'm so excited! अब 3 साल से मैं और विवान रिलेशनशिप में, एंड विवान इज द बेस्ट बॉयफ्रेंड। यू नो, जब हम पहली बार मिले थे तो विवान मुझे डांस सिखाने आया था। यू नो, विवान मुझे डांस सिखा रहा था एंड मैं बार बार उस पर गिर रही थी। एक्चुअली सच कहूं तो मैं थोड़ा जानबूझकर भी गिर रही थी, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे होल्ड करेगा। एंड उसके बाद फाइनली हम अपनी पहली डेट पर गए थे, एंड दैट टाइम आई न्यू ही इज द ओनली वन। यू नो, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और ये एक्चुअली मुझे सुनता है। मैं बहुत ज्यादा हाइपर हूँ और ये उतना ही कूल है। मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट विवान को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। We are made for each other, है ना बेबी? In short, I am the problem maker and he is my problem solver. काफी लोगों ने हमारा रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की, but you know what? He is mine, है ना बेबी? तुम भी तो कुछ बोलो ना। या हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। Oh, I love you so much. How about some coffee with Karen? I am Karen Smith from Frankfurt, Germany. Panipura uncle. पानीपुर है? Panipuri auntie. Please. Come. I'll show you Wahi house. Karen? तुम यहाँ कब आए? Oh God! तुम वापस जर्मनी चले गए थे ना, तो कब आए और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं गया वापस, जैसा कि वीजा एक्सपायर होने में थोड़ा टाइम था, तो आई स्टेड बैक। एक पार्ट टाइम जॉब भी किया है। आई वांटेड टू स्टे थोड़ा और टाइम के लिए। कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी चाहिए थी लाइफ में, कुछ चीज़ों को फिगर आउट करनी थी, कुछ डिसीजन लेनी थी। तुम बताया क्यों नहीं और कहाँ रह रहे हो? तुम्हें नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद अपने आप पे, अपने बलबूते पे डिस्कवर करनी थी। हाँ। This was my journey with myself, इसीलिए नहीं बताया। But now I am sure. I am staying एक पीजी में कुछ और लड़कों के साथ। It's not that bad. आराम से मैनेज हो रहा है। ओ हेलो, क्या मैनेज हो रहा है? जब तक तुम मुंबई में हो हमारे साथ ही रहोगे और मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? तुम घर चलो, सब लोग खुश हो जाएंगे तुमसे मिलके। नहीं, तुम चलो।
क्या हुआ सखी? ठीक है ना? क्या हो गया? नींद गई है। ये I have a surprise for all of you. चलो। टेडा! क्या रे? What a pleasant surprise! कब आए? वही तो डैडी, कैरन इंडिया में ही था। हाँ? हाँ। यहाँ हम इसके जाने पर इमोशनल हो रहे थे और ये महाराज ये पार्ट टाइम जॉब लेकर पीजी में रह रहे थे, वो भी 6 और लड़कों के साथ, क्योंकि इनको लाइफ में कुछ फिगर आउट करना था। लेकिन मैंने भी इसे कह दिया, जब तक ये मुंबई में है हमारे साथ ही रहेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है कैरन। मतलब एक अनजान देश को अपना बनाना, फिर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना, अनजान लोगों के साथ रहना, सुपर सुपर। बट यस, सखी इज एब्सोल्युटली राइट। जब तक तुम यहाँ हो, मतलब मुंबई में हो, यही तुम्हारा घर है। हाँ हाँ बिल्कुल, और इस बारे में बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? Right. हाँ? That's so nice of all of you. मैं यहाँ रहूँगा पर एक शर्त पे। मैं यहाँ किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। अथर्वा का बोर्ड एग्जाम है, सखी को भी अपना प्राइवेसी और स्पेस चाहिए है। मैं यहाँ ड्राइंग रूम में सो जाऊँगा। प्लीज। वेलकम होम। फैंटास्टिक। थैंक यू। लवली लवली। सखी थैंक यू। अथर्वा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं मैंने चाहिए। बोला ना, एक और रोटी खानी पड़ेगी। नहीं नहीं अथर्वा, नहीं, सिर मुझे मत नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है मम्मी। चुप। प्लीज। तुम्हें एक और रोटी खानी ही पड़ेगी। बोल दिया तो बोल दिया, समझ गए? खाओ। हद है। नहीं छेड़ो मत उसको। कैरन, तुम भी लो। क्या हुआ? लो ना। But you didn't force me. इंडिया का ये कल्चर मुझे इतनी अच्छी लगते हैं कि हक से एक दूसरे इंसान को इस तरह करने के लिए कहते हैं, पर आपने मुझे फोर्स ही नहीं किया। सॉरी। कैरन, तुमको भी एक एक्स्ट्रा रोटी खानी ही पड़ेगी। यस। इतना अच्छा लड़का ना कैरन। देखो मैं क्या लाया हूँ, आम। फिर में आम कहाँ से मिल गए तुम्हें? अरे एक्सपोर्ट क्वालिटी। मम्मी का मन हो रहा था आम खाने का, तो मैं 1000 रुपए खर्च करके 1 दर्जन आम लेकर आया। 1000 रुपए? अरे आम तो अरे अरे इतना हक से खा रहा है। हाँ। Draw 3 parallel lines. Draw 3 lines. 1, 2, 3. Label them as LMN, L, N, N. A, B, and BC are interrupted as transversal. Right? A, B, C equal to. कितना AB, सुलझा हुआ और समझदार है ना कैरन। हाँ। Come on. 1, 2. नहीं। नहीं। Sorry. Saki. So sorry, Saki. Look up. क्या हुआ? Are you fine? पानी पी लो। ओह, पी लो आराम से। इतना अच्छा लड़का है, हाँ? सखी का कितना ध्यान रखता है, हाँ। है ना? ठीक हो सखी? थैंक यू। कॉफी ये लो। कैरन, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मिस नहीं करते? मतलब मैं अगर घर से इतने दिन दूर रहूं तो मेरे मम्मा डैडी मुझे दिन भर 50 बार कॉल करेंगे या सीधा आएंगे और मुझे पकड़ के घर वापस ले जाएंगे? वहाँ का कल्चर अलग है सकी, और वैसे भी मेरे मॉम और डैड अलग जगह अपने शादियों में बिजी है। तभी तो तुम और तुम्हारे फैमिली मुझे इतना अच्छा लगता है। परफेक्ट फैमिली है तुम्हारे। टचवुड। कोई कभी अकेला फील नहीं करता है यहाँ। That's so true. एक by the way, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम इंडिया में क्यों थे? I mean,
क्या क्लैरिटी चाहिए थी और कब तक हो यहाँ? हमेशा के लिए। जो क्लैरिटी मुझे चाहिए थी सकी, that was about my feelings for you. सकी, आई नो तुम पहले भी मना किया है, और तब मैं भी श्योर नहीं था कि मेरे फीलिंग तुम्हारे लिए सच्चे हैं और इज इट जस्ट एन इन्फैचुएशन, अ क्रश ऑन यू। पर इंडिया में ही तुमसे दूर रहकर मैं ये समझ गया हूँ कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सकी। तुम ही वो पार्टनर हो जो मुझे लाइफ में चाहिए। मैं यहाँ रहूंगा ताकि हमेशा हम साथ में रह सके, ताकि मैं तुम्हें मुझे प्यार करने का टाइम दे सकूं। सकी, I really love you. मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करना है, मुझे तुम्हारे साथ ही फैमिली बनाना है, और मुझे तुम्हारे साथ ही बूढ़ा होना है। I really want to be with you and I really want to marry you. जी कहिए। सखी, अरे बेटा कब आई जर्मनी से? God, it's so hot in here. हाँ। अब come on, आ जाओ। वहाँ पे क्यों खड़े हो? Come, come, come. ये कब हुआ? चाची, बच्चों, नैन्स को पानी पूरी करो। गो 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 गो। पानी पूरी नैन्स। गो। कम कम। पानी पूरी नैन्स। पानी पूरी? हैरी पॉटर डैडी। कैरन ने सिखाया। अरे हाँ कैरन, हाँ वो कहाँ, तुम्हारा पति कहाँ है कैरन? मैं अकेले आई हूँ डैडी, और वो अपनी तीसरी बीवी के साथ बिजी है। एनीवे, एसी ऑन कर देना और बच्चे को लेके आना। हाँ। अरे ओ इधर इधर इधर, चलो चलो बेटा। वो तो उठो, क्राइसिस हो गई। क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन वो बाहर वो कैरन सखी को प्रपोज कर रहा है। कह रहा है कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता। तो हाँ? चुप के उनकी बातें सुन रहे थे। सीरियसली ना, हद है। सखी बड़ी हो चुकी है, समझदार है। उसको अपने इशू से ना खुद डील करने दो। She'll do what is right for her. इस मामले में प्लीज तुम इंटरफेयर मत करना। ये सब हुआ है इसलिए कैरन की तरफ अपना बिहेवियर मत चेंज कर देना। अथर्वा, एक पराठा खाओ। नहीं चाहिए मम्मा। चुपचाप एक पराठा खाओ, चुपचाप। कैरन, एक पराठा तो खाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? हाथ हटाओ चुपचाप, एक पराठा खाओगे तुम।
किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जिसको जितना खाना है वो खाएगा, कोई बच्चा नहीं है। चलो चलो बैठो। अरे वाह कैरन। ओहो, आम खा रहे हो? खाओ खाओ, सिर्फ 1000 रुपए के। कैरन, ये सम सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। अरे उससे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं हेल्प कर देता हूँ ना। मेहमान है वो। मैं हूँ मैं हूँ ध्यान रखने के लिए मेरी बेटी का। आ करो। देखो क्या चल रहा है आपका? कैरन से इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी जब वो कह रहा था कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। पता था मुझे, काफी ऑब्वियस कर रहे थे आप डैडी। और आपको इस तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई डोंट लव हिम। हाँ, लेकिन बस इसलिए वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे मीन बिहेव नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छा लड़का है। और जब आप ऐसे किसी इंसान से प्यार करते हैं जो आपसे प्यार नहीं करता, तो कितनी तकलीफ होती है ना, जानती हूं मैं। सो यू जस्ट काम डाउन, ओके? मेरे पास एक प्लान है। इनफैक्ट मैंने उसे आइडिया दे दिया है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। किसे? हाय। हाय। बताइए कैसे याद किया इस नाचीज को? एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कैरन, इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी। सीरियसली, व्हाट एन इडियट। प्यार बीच में लाने की जरूरत ही क्या थी? एनीवे, कैरन बहुत अच्छा है। ही इज रियली रियली नाइस। मुझे उसे तकलीफ नहीं पहुंचानी है। इट्स जस्ट कि मैं उसे फ्रेंड से ज़्यादा और कुछ नहीं समझती हूँ, एंड ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैंने उसे कह दिया कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, एंड शायद वो भी मुझे लाइक करता है। दैट्स व्हाई मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर हम दोनों उसके सामने कुछ दिनों के लिए प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शायद उसे रियलाइज हो जाएगा कि मेरे लिए उसके साथ कोई रिश्ता पॉसिबल नहीं है। एंड आई नो तुम अन्विता के साथ हो, मुझे पता है। बस कुछ दिनों के लिए हमें एक्टिंग करनी है कि हम साथ हैं, और तुम उसे कह सकते हो कि वैलेंटाइंस डे पे, मतलब कि तुम मुझे प्रपोज करने की सोच रहे हो। इफ यू आर ओके विद इट। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
सो बेसिकली कैरन के सामने हमें ऐसे एक्ट करना है जैसे हम साथ में हैं। हाँ। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा बुरा ना लगे, बट उसे ये भी समझ आ जाना चाहिए कि तुम्हारे और उसके बीच दोस्ती से ज्यादा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यस। डन? ओ हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, ये प्यार व्यार तो ठीक है, पर तुमने मेन इश्यू के बारे में सोचा ही नहीं है। मेन इशू? वीजा सखी, वीजा। कैरन इंडिया एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट आया था 6 महीने का वीजा लेके। अब तो वो वीजा एक्सपायर होने वाला होगा ना, और एक्सपायर्ड वीजा पे इंडिया में रहना इज अ पनिशेबल ऑफेंस। उसे जेल हो सकती है। जेल? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।